डीडी न्यूज के इस विशेष प्रसारण में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं असम राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है डीडी न्यूज में। आज यह विशेष जो साक्षात्कार है आपके साथ असम के सर्वकालिक महापराक्रमी लचित बरफुकन जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में है। इसलिए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे लचित बरफुकन जी का राष्ट्र को योगदान और उनका ऐतिहासिक महत्व। आप जैसे जानते हैं कि देश का अगर इतिहास हम देखें तो महापराक्रमी मुगल को लचित बरफुकन ने पराजित किया था। उसका पहले भी 1200 शताब्दियों से शुरू होके अप टू 1700 सेंचुरी बार बार असम को इन्वेड करने के लिए इस्लामिक रूलर्स एंड मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वो लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो लोग कामयाबी नहीं हुआ। और जो लचित बरफुकन का एक बहुत पराक्रमी विजय रहा इन द बैटल ऑफ सरायघाट, उसका बाद मुगल ने आशा छोड़ दिया कि हम लोग कभी उत्तर पूर्व भारत को हम ले सकता हूं या वी कैन डिफीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये एक भारत बुरंजी का एक बहुत ही बड़ा अध्याय है, लेकिन हमारा मन में ऐसा कई भावना आते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री में जो लचित बरफुकन का जो रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए था, या जो बैटल ऑफ सरायघाट और असम्स कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस टू द इस्लामिक रूल्स और इस्लामिक इन्वेशन फॉर a period expanding from 1200 century, that has not been got its due recognition. तो ये जो जन्म जयंती हम लोग मना रहा हूँ, ये एक हमारे लिए मौका होगा कि लचित बरफुकन को विश्व का सामने, देश का सामने फिर एक बार प्रस्तुत करना। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, इतिहासकार जो कि हमेशा भारत की गौरव गाथा के विषय में, पराक्रमी जो योद्धा है उनके विषय में बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, और हम देखते हैं कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका जो बेस्ट कैडेट अवार्ड है वो भी लचित बरफुकन जी के नाम से दिया जाता है। लेकिन असम के बाहर आपको क्या कारण लगते हैं कि इनके विषय में लोग कम जानते हैं? देखिए, मेरा इसमें एक बहुत ही स्पष्ट मेरा व्यू है। आपने राणा प्रताप का नाम लिया, आपने महाराजा शिवाजी का नाम लिया, आपने तमाम पराक्रमी वीरों का नाम लिया, लेकिन इफ यू क्लोजली रीड इंडियन हिस्ट्री, देयर इज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मेक औरंगजेब ए ऑल टाइम हीरो, कि औरंगजेब जैसा पराक्रमी सम्राट भारत में नहीं हुआ था। सब लोगों का बारे में चर्चा होता है, लेकिन जब बुरंजी औरंगजेब को जो स्थान देता है, वो स्थान दूसरा कोई वीर को नहीं देता है। अगर आप भारत बुरंजी बहुत क्लोजली देखें, औरंगजेब कभी नॉर्थ ईस्ट को इन्वेड नहीं किया और औरंगजेब ने कभी साउथ को इन्वेड नहीं किया, लेकिन फिर भी बुरंजी ऐसे लिखने का कोशिश करता है कि औरंगजेब वॉज द एम्पायर ऑफ एंटायर इंडिया। ये जो एक भारत का जो बुरंजी जो लोग भी लिखे, उनका मानसिकता कहीं ना कहीं ये एक मुगल रूलर से दे वे रोमांटिकली इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए भारत बुरंजी ऐसे रचा गया, लेकिन हकीकत तो हकीकत है जी। तो ये हकीकत को सामने लाना है। लचित बरफुकन का बारे में काफी पब्लिसिटी हम कर रहा हूँ। सारे मुख्यमंत्री को मैंने खत लिखा हूं कि आपका पुस्तक में थोड़ा लचित को भी स्थान दीजिए। औरंगजेब का बारे में अगर हमारे पीढ़ी पढ़े, कोई इंस्पायरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी, लचित बरफुकन, राणा प्रताप का बारे में जब पढ़ेगा, लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगा। तो ये भी एक प्रयास चल रहा है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरा बुक रिवाइज हो रहा है, करिकुलम रिवाइज हो रहा है।
उसमें भी द ग्लोरियस रेजिस्टेंस ऑफ असम, जो महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी को हरवाया था, एंड देन देयर आर सो मेनी वॉरियर्स इन असम हु डिफीटेड मुगल्स। तो आपकी सरकार के माध्यम से ये जो प्रयास हैं ये शिक्षा जगत में भी एक बड़ी क्रांति लेकर आएंगे, और जो कि मुझे लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन भी होना चाहिए, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट औरंगजेब वाज नेवर एम्पायर ऑफ इंडिया। ही मे हैव डोमिनेटेड ए पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारा मानसिकता ऐसे बैठ गया कि लोग, जैसे मैं भी हिस्ट्री पढ़ा, मेरा मन में था कि मुगल हैज रूल ओवर इंडिया, बट कभी इतिहासकार ये नहीं बोला कि मुगल हैज रूल ओनली ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमको जो एक मानसिकता का उन्होंने स्वीकार करवाया कि वी आर ए डिफीटेड रेस, हम लोग एक डिफीटेड जाति था, हम लोग का गौरव में हमेशा ये लिखा जाता था कि भारत को मुगल ने हरवाया था, जो सच नहीं है। सो ये पुनर्लिखन होना चाहिए, और देश जागरूक भी हुआ है, बिकॉज ऑल दिस व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, these are backed by solid historical evidence. So मेरा मानना यही है कि जरूर बुरंजी नया हिसाब से लिखा जाएगा भारत का गौरव गाथा को। हिस्ट्री विल गिव सेंट्रल पोजीशन। जब आप भारत के गौरव गाथा की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, और इस अमृत काल में, इस अमृत वेला में हम देखते हैं कि असम हो चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, उनमें जो एक सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक चेतना है, उसका विस्तार करने के लिए आप किस प्रकार से आप विचार करते हैं? बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो उत्तर पूर्व भारत, वो भारत का संस्कृति से शुरुआत से ही वी रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट। एक विचार होता है कि उत्तर पूर्व भारत जैसे भारत का साथ ब्रिटिश रूल में ही जोड़ा गया था, लेकिन वो नहीं है। हमारा राजाओं ने भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व से शादी किया था, विवाह किया, बिल्कुल विवाह किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने माधेपुर में मेला करते हैं, उसमें गुजरात का लोगों को याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व भारत से विवाह करके लाए थे। कृष्ण का ही नाती अनिरुद्ध ने हमारा असम का बेटी उषा को विवाह किया था। भगदत्त ने कुरुक्षेत्र में महापराक्रम दिखाया था। अर्जुन ने चित्रांगदा को मणिपुर से शादी किया, विवाह किया था। घटोत्कच जो महापराक्रमी घटोत्कच है, वो भी उत्तर पूर्व भारत की ही एक बहुत बड़ा विशाल वीर था। तो ये जो तमाम गाथा, ये नैरेटिव को चेंज किया गया था। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक विरासत का भी एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है, और हम भारत का ही एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट था, इसका महसूस लोगों को दिलवा रहा है। और साथ साथ में जो प्रगति और विकास, वो भी एकदम दिखाई देता है। सो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने सांस्कृतिक उत्थान की बात कही, हम देखते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे पात्रों का नाम लिया जो कि महाभारत कालीन पात्र हैं, और उनका चरित्र जो है संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। और ये जो पात्र हैं, ये जो महाभारत है, ये संस्कृत में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा को लेकर आपके राज्य में किस प्रकार से प्रचार प्रसार या विस्तार हो रहा है, उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। अभी थोड़ी ही दिन आगे हमने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत यूनिवर्सिटी। और संस्कृत शिक्षा हमारा पाठ्यक्रम में भी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। बिकॉज एक लोगों का जो माइंडसेट में बैठ गया कि संस्कृत तो देवभाषा है, लेकिन मॉडर्न डेज में इनका कितना यूजफुलनेस है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने लगा कि आपको अगर यूपीएससी भी क्रैक करना है, वैदिक मैथमेटिक्स का ऊपर आपको नॉलेज होने से यू कैन क्रैक इट मोर फास्टर। सो ये एस्ट्रोलॉजी का ऊपर भी विचार लोगों का, ये एक साइंस है, ये विचार आया लोगों का। संस्कृत यही सब ज्ञान का प्रकाश करता है। तो संस्कृत का ऊपर भी हमारा सरकार प्रयास कर रहा है।
और हमारा सारे संस्कृत टोल एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था, सारे हमने रिफॉर्म किया लास्ट 2-3 इयर्स में। जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि भारत जो है महान योद्धाओं को, महान पराक्रमियों को स्मरण कर रहा है। दूरदर्शन के डीडी न्यूज के इस विशेष संवाद के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार। नमस्कार।